पाक भारत कशीदा सूरत हाल पाकिस्तानी सिफारती महाज सर करने के लिए भी सरगर्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क़यादत में अहम वफ़द कल चीन का दौरा करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दौरे का मकसद ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल पर चीनी क़यादत के साथ मुशावरत करना है। वफ़द इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत करेगा। बीजिंग में होने वाली मुलाकात में अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद होंगे। उधर पाक भारत DG मिलिट्री ऑपरेशंस का चौथा राबता आज होगा। हॉटलाइन पर तीसरे राबते में फरीकैन ने जंग बंदी में इतवार तक तौसीह पर इत्तफाक किया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए कोशां है। DGMOs के दरमियान बातचीत की कई राउंड्स हो चुके हैं। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भारत ने एकतरफा कार्रवाई में हमारी मसाजिद, बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। हमने जवाब में सिर्फ उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। पाकिस्तान पर पहलगाम वाक़े के इल्ज़ामात मुस्तरद। कहा भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। जारहियत पर जब दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ा तो खुद ही सीज़फायर की दरख्वास्त कर दी। हमने कहा हम भी अमन चाहते हैं, हम पुरतशद्दुद नहीं संजीदा कौम है। अमेरिका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें पाकिस्तानी अवाम का जज्बा बेहतर समझती हैं। तर्जमान पाक अफवाज ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा भी चाक किया। कहा फितनाल ख्वारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द, पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का सरपरस्त भारत है। मार्का हक में तारीखी फतह। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब करने के लिए डोजियर जारी कर दिए। ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में तारीखी कामयाबी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने पेश। ऑपरेशन बुनियादो मरसूस के हक़ाइक़ सैटेलाइट तस्वीर पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट भी डोजियर का हिस्सा हैं। डोजियर में पाकिस्तान की जानिब से भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है और अपनी सालिमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोजियर का मतन सिफारती माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने मुकम्मल शवाहिद के साथ डोजियर जारी करके सिफारती मुहाज पर भी कामयाबी हासिल की है। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने और सच्चाई दुनिया के सामने लाने का मिशन पाकिस्तान का आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। बिलावल भुट्टो वफ़द के साथ लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स का दौरा करेंगे। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कमेटी कायम। मुसद्दिक मलिक, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर, फैसल सब्ज़वारी, शहरी रहमान, हिना रबानी खर और तहमीना जंजवा शामिल। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में कहा आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी मिलने पर फ़ख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरज़्म हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब उसको पता पड़ा कि असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है। आपके चीफ को सबसे ज़्यादा मुबारक हो। हम बहुत मशकूर हैं अल्लाह के कि ऐसे भाई, ऐसे बच्चे, ऐसे दोस्त हमें अल्लाह ने दिए जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिला के देख सकते हैं। भारत को मालूम हो गया कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। हर पाकिस्तानी वतन पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गुजरावाला छावनी के दौरे के दौरान जवानों से गुफ्तगू। कहा कि दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। पाक अफवाज ने जारहियत करने वाले दुश्मन को चंद घंटों में पसपा कर दिया। आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। सदर मुमलिकत ने पाक अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। ऑपरेशन बुनियादो मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तानी कौम ने ताकतवर दुश्मन को अपनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन अब किसी भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा के दौरे पर गुफ्तगू। कहा कि फतह मिज़ाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी की और इसकी नाम नहाद ताकत पाश पाश हो गई। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर उभरी है। मौलाना रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई ने कहा कि पाकिस्तानी कौम दंदान शिकन जवाब चाहती थी जो हमारी बहादुर अफवाज ने दिया।
वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। भारतीय जारहियत पर तुर्किया की जानिब से दो टोक हिमायत पर मरीम नवाज का इजहार तशक्कुर। कहा तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। सदर उर्दवान का कहना है हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानियों के दिलों में नक्श हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मजीद बोली तुर्किया के साथ दोस्ती को मौशी तहरीक में बदलने के लिए तैयार है। बाहमी तिजारत को मजीद तक़वियत देने के लिए इश्तराकी कार बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद अहले खाना से ताज़ियत और फातह खानी की। वतन के दिफा के लिए शहीद की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर का कहना था कि शहीद की मौत कौम की हयात है, हमारा ईमान है, मौत बरहक है मगर शहादत नसीब से मिलती है। उधर सियालकोट में सिविल डिफेंस के अहदेदारों और रजाकारों की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पर आमद। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में शानदार फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। ख्वाजा आसिफ ने सिविल डिफेंस वफ्द की अपनी रिहाइशगाह आमद को बाइसे फ़ख्र करार दिया। भारत के खिलाफ मार्का हक में शानदार फतह, सनसनीखेज और हकायक पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। फिल्म हिंदुस्तान के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करती है। फिल्म पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना अस्करी कार्रवाई मार्का हक की झलक भी पेश करती है। फिल्म में 10 मई को ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के तहत फैसला कुन अस्करी जवाब भी पेश किया गया। एक ऐसा जवाब जिसने भारतीय जारहाना अज़ाइम और जंगी जनून को वाज़ेह पैगाम दिया। एक ऐसा तारीखी लम्हा जिसने जनूबी एशिया के जियो स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को यकसर तब्दील करके रख दिया। पाकिस्तान ने अपने खिलाफ घड़े गए जाली दहशतगर्द कैंपों की हकीकत दुनिया पर आश्कार कर दी। खुद भारतीय अवाम ने भी मोदी सरकार के झूठ को बेनकाब किया। बजट तजावीज़ के लिए IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। आइंदा बजट से मुतालिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। वजारत ख़जाना, FPR प्लानिंग कमीशन और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने मजमूई आमदन का हदफ 20 खरब रुपए तक ले जाने का कह दिया। 400 अरब रुपए के नए टैक्स इक़दामात पर गौर होगा। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के साथ सनती और तामीराती शोबे को टैक्स रिलीफ देने के लिए IMF को कायल करेगी। IMF ने सरकारी अफसरों के एहसासों की तफसीलात मांग ली। कंट्री स्टाफ रिपोर्ट में मुतालबा किया कि तमाम सरकारी इदारों के ऑडिट शुदा मालियाती गोशवारे शाया किए जाएँ। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंकों के एहसासों तक रसाई मुमकिन बनाई जाए। जून तक तमाम सरकारी इदारों को SOE एक्ट के तहत लाना लाजमी करार। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारतीय सिफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। आलमी बरादरी ने हिमायत ना करके भारतीय नाकाम सिफारतकारी पर सवालात उठा दिए। BBC के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। अमरीका ने जंग बंदी का हुक्मनामा जारी किया जिससे भारत ला इल्म रहा। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र तक न किया। उधर भारतीय मीडिया को भी झूठी मुहिम पर बैनुल-अक़वामी हज़ीमत का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाने की झूठी खबरें फैलाई गईं। भारतीय मीडिया की जाली खबरों की मुहिम बेनकाब। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। 7 से 10 मई के दौरान भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें चलाईं जिन्हें हुकूमती सरपरस्ती हासिल थी। रिपोर्ट में इंकिशाफ कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुरानी फुटेजेस, एनिमेटेड हमले और डीफेक वीडियोस को असल दिखाकर अवाम को गुमराह किया गया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुतालिक जाली दावे नशर किए। झूठे ब्रेकिंग न्यूज़ में इस्लामाबाद पर हमले, पाकिस्तानी तैयारों की तबाही और भारतीय फ़ौज के दाखिले जैसे दावे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने फेक न्यूज़ को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सच सामने आने के बाद आलमी सतह पर इससे शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के जवाबी हमलों में भारत के कितने तैयारे तबाह हुए। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत से हिसाब मांग लिया। राहुल गांधी की वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पर भी तनकीद। सवाल किया कि क्या मिशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को पहले इतला देना ज़रूरी था।
आवाम मोदी से तमाम सवालात के जवाबात चाहती है। उधर मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामा आलमी सतह पर मजीद बेनकाब। मैगजीन द वायर ने सवालात की बौछार कर दी। पहलगाम हमले के असल मुजरिम अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरियों का इनखला क्यों न किया गया? भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतों का जिम्मेदार कौन है? अमरीकी सालिसी को मुस्तरद करने वाला भारत ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा? इंतहा पसंद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार भारतीय यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा के शहर हिसार से गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा भी मजीद 5 अफराद को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द इसराइल के गजा में हमले तेज। नए हमलों में मजीद 125 फलस्तीनी शहीद, 361 जख्मी। से हुनी फजाइया ने रिहायशी घरों, तिबी मराकज, जख्मियों समेत कोई जगह ना छोड़ी। खेलते बच्चों पर भी बम बरसा दिए। शदीद इसराइली हमलों से शिमाली गजा के तमाम सरकारी अस्पताल गैर फाल। उधर गजा में जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात शुरू। फरीकैन में कैदियों की रिहाई के बदले 2 माह की जंगबंदी पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नेतन्याहू से रब्ता। गजा की सूरत हाल और कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात पर बात की। उधर फ्रांसीसी सदर के बाद स्पेन के वज़ीर आज़म भी इसराइल के खिलाफ बोल पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा में नेतन्याहू के खिलाफ करारदाद पेश करने का ऐलान। फ़लस्तीनियों को लिबिया में बसाने का ट्रंप मंसूबा नाकाबिल कबूल। सऊदी अरब समेत अरब लीग ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की कोशिश को यकसर मुस्तरद कर दिया। बगदाद में मुनक़िदा अरब लीग समिट में गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा दोहराया। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, त्यूनिस, इटली, स्वीडन में रैलियाँ। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कहा हुक्मरानों की इंसानियत मर चुकी। गजा में बच्चों को दूध तक मैसर नहीं। इसराइली शहर तल अबीब में भी बड़ा मुजाहरा। गजा में जंग खत्म करने का मुतालबा। यूक्रेनी सदर की रोम में आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। ज़ेलेंस्की की कैनेडियन वज़ीर आज़म और स्विस सदर से मुलाकात। देरपा अमन, दिफाई ताउन और रूस पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर गुफ्तगू। ज़ेलेंस्की ने कनाडा को यूक्रेन का सच्चा दोस्त करार दे दिया। कहा कि G7 इजलास में मदऊ किए जाने पर शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीका की मुतादिद रियासतों में तूफ़ानी बगुलों से तबाही। 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, 5000 इमारतों को नुकसान। 7 लाख घर बिजली से महरूम, सैकड़ों गाड़ियां भी तबाह। ज़्यादा नुकसान रियासत केंटकी में हुए जहां 18 अमवात रिपोर्ट हुई। मिसूरी और वर्जीनिया में भी तूफ़ानी बगुलों से तबाही। खबर एजेंसी के मुताबिक शदीद तूफ़ानों के नए सिलसिले से 2 करोड़ अमरीकी मुतासर हो सकते हैं। उधर अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब, कई गाँव पानी में डूब गए। पुर्तगाल, पोलैंड और रोमानिया में इंतखाबात। अवाम की बड़ी तादाद वोट डालने निकली। इंतखाबात यूरोप के मशरिकी और जनूबी हिस्सों में बड़ी सियासी तब्दीली ला सकते हैं। पुर्तगाल में कबल अज़ वक्त इंतखाबात शुरू हो चुके हैं, जहां मरकजी दाएं बाजू के रहनुमा लुइस मोंटेनेग्रो की जीत की तवक्को है। पोलैंड में सदारती इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हो चुका, जिसमें वारसा के मेयर रफाल टिजिस्कोस्की की जीत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रायामा के मुताबिक वो 30% वोट हासिल कर सकते हैं, जबकि उनके हरीफ कैरोल 25% पर हैं। पाकिस्तान के कोहे पहमा सरबाज खान का कारनामा। दुनिया की तमाम 8000 मीटर बुलंद चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर कर ली। संगे मील उबूर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोह पहमा का एजाज पाया। सरबाज खान ने 8586 मीटर बुलंद कैंचन जोंका को बगैर ऑक्सीजन के सर करके ये कारनामा मुकम्मल किया। और खलाई चट्टान पर तहकीक के लिए चीन का मिशन तियानवेन-2 सेटेलाइट लॉन्च सेंटर मुंतकिल मई के आखिर में खला में रवाना होगा। मिशन का मकसद ज़मीन के करीब मौजूद खलाई चट्टान पर तहकीक और इसके नमूने इकट्ठे करना है। ये मिशन निज़ाम शमसी की इब्तिदा से मुतालिक अहम मालूमात फराहम करेगा। छोटे सैयारचों की साख्त और इत्तेफाक को समझने में भी मदद मिलेगी।